हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 23 एंड द चैप्टर नेम इज लेटर राइटिंग. So the first point is letters to friend or relatives are called friendly or informal letters. लेटर जो हम अपने दोस्तों को रिलेटिव्स को लिखते हैं तो उसको हम फ्रेंडली लेटर बोलते हैं या फिर इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं. नेक्स्ट वन, लेटर्स टू टीचर्स इन स्कूल और प्रिंसिपल आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स. और जो लेटर हम टीचर को या प्रिंसिपल को लिखते हैं वो क्या होता है, वो होता है फॉर्मल लेटर. ओके, so let's know about first one, that is friendly letters. Friendly letters are written in a friendly style. Just imagine that the person whom you are writing to is sitting in front of you and you are talking to him or her. Friendly letter जो होता है वो एकदम फ्रेंडली स्टाइल में लिखा जाता है, फ्रीली स्टाइल में लिखा जाता है. जस्ट आपको इमेजिन करना होता है कि जिस पर्सन के आप लेटर लिख रहे हो वो पर्सन आपके सामने बैठा है और आप उससे जैसे चिट चैट कर रहे हो यानी कि बात कर रहे हो वैसे लिख रहे हो. ओके, नाउ लेट्स सी, लुक एट द फॉर्मेट ऑफ अ फ्रेंडली लेटर गिवन बिलो. फ्रेंडली लेटर यानी कि इनफॉर्मल लेटर का आपको फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पर. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है इसमें, सेंडर एड्रेस, यानी कि जो लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस. ओके, तो आप अपना एड्रेस लिखोगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो लेटर, तो आप अपना एड्रेस लिखोगे फर्स्ट. जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है A11 कीर्ति नगर दिल्ली. ओके, उसके बाद आप क्या लिखोगे, वन लाइन छोड़कर लीव करके डेट लिखोगे आप. ठीक है, करंट डेट जो आज की होगी. फिर आप लिखोगे ग्रीटिंग्स, जैसे कि डियर या हाय हेलो भी लिख सकते हो. ओके, फिर आप लिखोगे बॉडी ऑफ द लेटर. उसके बाद आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे आप, योर्स लविंगली. ओके, ये लिखकर फिर लिखोगे सेंडर्स नेम, यानी कि अपना नाम लिखोगे आप. ठीक है, या फिर अगर जो नाम क्वेश्चन में दिया होगा वो लिखना होगा. ओके, now read the friendly letter given below carefully. A letter to your uncle thanking him for giving you a book on journal knowledge on your birthday. तो आपको लेटर लिखना है अपने अंकल को, आप उन्हें थैंक यू बोल रहे हो कि उन्होंने आपको जर्नल नॉलेज बुक दी एज अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे. तो फर्स्ट तो आपको एड्रेस लिखना होगा, सेंडर एड्रेस 15 कॉमा फ्रेंड्स कॉलोनी नागपुर, देन डेट करंट डेट, देन डियर अंकल. फिर बॉडी ऑफ द लेटर आपको स्टार्ट करना है. Thank you very much for gifting me the journal knowledge book on my birthday. It is a storehouse of information and I like it very much. I read a few pages of it every day. Please convey my regards to aunt and love to Rubina, your loving nephew Rajat. Okay? तो ऐसे करके आपको एंडिंग करनी है. Now next letter is about invitation to a friend for a birthday party. आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करो बर्थडे पार्टी के लिए. फर्स्ट आपको पता है एड्रेस, सेंटर एड्रेस 6 धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, देन करंट डेट, देन डियर अजय, आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन 18th May. I would like to invite you to my birthday party at 5 PM. We will dance, play games and have fun. I will be very happy if you come to the party. With love, yours lovingly, मनोज. ठीक है, तो एंडिंग आपको ऐसे करनी है. नाउ नेक्स्ट वन, रिप्लाई टू द बर्थडे पार्टी इनविटेशन लेटर. अब आपका फ्रेंड आपको रिप्लाई कर रहा है कि आपने इनवाइट किया उसे बर्थडे में, तो अब आपका फ्रेंड आपको रिप्लाई कर रहा है. 10 अंसारी रोड मसूरी, डेट करंट डेट, डियर आकाश, थैंक यू वेरी मच for your birthday invitation. I will come to the party on time. My mother has bought me a new dress for the party. We will eat cake and pastries, play games and sing songs. We will have a nice time at your place. Yours lovingly, Ranjan. Now next one, a letter to congratulate a cousin who stood first in the annual examination. अब आपको अपने cousin को letter लिखना है, आप उसे congratulate कर रहे हो क्योंकि वो first है annual examination में. So the address first one, 5 Mall Road, Patna, then the current date. Dear Aman, I got your letter. I am happy to learn that you stood first in your class in the annual examinations. Mummy and Daddy are also happy for you and send their best wishes to you. Study hard and do well in the new class too. Yours lovingly, Lucy. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में. एप्लीकेशन राइटिंग जो कि फॉर्मल लेटर होता है. ओके, सो द फर्स्ट वन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव एज यू आर इल. एप्लीकेशन फॉर लीव आपको लिखना है अपने प्रिंसिपल को. ओके, टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम आएगा DAV स्कूल दिल्ली, फिर डेट आएगा, फिर रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम. मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट I have been suffering from fever since last night, so I am unable to come to school. Kindly grant me leave for 2 days. I shall be highly obliged to you
फिर देन आपको डेट लिखना है, डेटेड कौन से उसमें लिखा गया, देन योर ओबीडियंट pupil और स्टूडेंट XYZ, द नेम, क्लास एंड रोल नंबर ऑल्सो. ओके. Now next one, an application to the principal asking him to excuse you from attending the PT period. ओके तो आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है कि वो आपको क्या अटेंड करने दे, पीटी पीरियड अटेंड करने दे. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट डाउन टू द प्रिंसिपल, देन हैप्पी मॉडल स्कूल चेन्नई, देन डेट, उसके बाद आपको बॉडी लिखना है लेटर का. दिस इज टू ब्रिंग इन टू योर नोटिस दैट आई हैव गॉट अ वेरी हाई फीवर. I am feeling very uneasy and cannot even stand. I shall be grateful to you if you excuse me from attending the PT period for today. Thanking you, yours obediently, Romil, class 2nd class 3rd A. ओके सो यहाँ पर किस लिए हम लेटर लिख रहे थे प्रिंसिपल को? हम लिख रहे थे कि उस बच्चे को पीटी पीरियड नहीं अटेंड करना था क्योंकि वो अनईजी फील कर रहा था. ओके मतलब इल फील कर रहा था. Now next one is an application to the principal asking for permission to go home in the recess. अब आप प्रिंसिपल से प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हो कि आप परमिशन मांग रहे हो कि आप घर जा सको in the recess time, during the recess time. First thing you have to write down to the principal, then the school name, Delhi Public School, then New Delhi, then date, then respected sir or ma'am. Most respectfully, I beg you to kindly permit me to go home in the recess as I have an appointment with Dr. A.K. Lahiri, an ENT specialist. Thanking you, yours obediently, Naitik, class 2nd A. ओके तो ऐसे करके आपको एंड करना है. योर्स ओबीडियंटली लिख सकते हो, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली. ओके आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको जो फॉलोइंग एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए गए उसे कंप्लीट करना है. ओके नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.